वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद है आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे क्योंकि आमतौर पे छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं। आज मेरी कुछ तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी, मेरी रात को नींद पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज मैं थोड़ा स्लो भी बोल रहा हूँ, लेकिन टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वालिदैन अपने बच्चों में इत्मीनान पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों में इस तरीके से इत्मीनान पैदा कर सकते हैं कि अगर वो अपना जो प्यार बच्चों के साथ है उसका इजहार खुल के करना शुरू कर दें। अगर वालिदैन अपने प्यार का इजहार खुल कर नहीं करते तो बच्चे ये समझेंगे कि वालिदैन हमसे इतना प्यार नहीं करते जितना कि वालिदैन असल में कर रहे होते हैं। ठीक, फिर मैंने दूसरा पॉइंट आपको ये बताया कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ जो मुस्बत रवैये हैं उनकी फ़ीडबैक देते रहें। जो भी बच्चे अच्छा काम करते हैं उसका अच्छे से उनको फ़ीडबैक मिलता रहे। जैसा कि आप बिहेवियर एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ये काम किया, देन आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे और देन आप बताएंगे कि अच्छा आप फ्यूचर में भी इसको करते रहो। ब्रेक से पहले या इस जो हम टेक्निकल डिफ़िकल्टी से पहले हम ये बात कर रहे थे कि वालिदैन जब अपने बच्चों को कन्फ्रंट करते हैं किसी भी बुरे काम या नेगेटिव या बैड बिहेवियर की तरफ, तो डिफ़िकल्टी ये आती है कि आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि वो बुरे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम का सत्यानाश हो जाता है। और यूजुअली जो उम्र होती है 10 ऑनवर्ड टिल 30 या टिल 20, ये 10 to 20 एज जो है स्पेसिफ़िकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की पर्सनैलिटी शेपिंग के हवाले से। वैसे तो सारी शुरू से उम्र कहते हैं कि 7 साल तक बड़ी इंपॉर्टेंट उम्र है, लेकिन जब अर्ली एडोलेसेंस और उसके बाद अर्ली एडल्टहुड में जब बच्चों की पर्सनैलिटी शेप अप ज़्यादा स्ट्रक्चरली हो रही होती है, जब वो इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, उस वक्त अगर उन्हें ये लगे कि मैं बुरा हूँ और मेरे काम अगर में कोई है तो वो बुरा नहीं है, तो देन उनकी पर्सनैलिटी पे ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालेगी। अक्सर वालिदैन जो हैं वो जब अपने बच्चे को कोई बुरा भला कहना चाहते हैं, अगर उसने कोई काम ख़राब किया है, लेट से उसने कोई देर से आया है वो घर, या उसने बाइक से कोई एक्सीडेंट कर दिया, कोई चीज़ टूट गई घर में, अगर उससे कोई भी गलत काम हो जाए तो उस पर वालिदैन शुरू ही लान तान से कर देते हैं, या वो मुकम्मल चुप कर जाते हैं, मुकम्मल इग्नोरेंस में चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पे मैंने देखा है कि फिर वालिदैन थोड़ा सा ब्लंटली बोलना शुरू कर देते हैं और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं होते या बच्चों को अच्छे नहीं लगते, कि जैसे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम ऐसे ही करते हो, तुम हो ही बुरे। तो जो इस पे फोकस है ना कि तुम ऐसे हो, ये पर्सनैलिटी पे जो फोकस है ये बच्चे को ये तासुर देता है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ। और फिर जब इसकी रेपिटेशन उसे मिलती है, जब भी उसे कोई गलती सरजद होती है, और बहसीयत इंसान हमसे गलतियाँ तो होती रहती हैं, और हर गलती पे जब उसे ये फीडबैक मिलती है कि दैट यू आर अ बैड पर्सन नॉट योर बिहेवियर, तब उसके अंदर ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है कि यस मे बी आई एम बैड पर्सन। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पैराडाइम उसकी शिफ्ट होती जाती है और उसमें एक बिलीव बनता जाता है, एक पिनपता जाता है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव देन बन जाता है कि हाँ मैं बुरा आदमी हूँ। और नाज़रीन, ये जो हमारे बिलीव्स हैं, ये हमारे जो यकीन है, ये इनमें इतनी ताकत है कि हम जो होते हैं वो हमने अपने बिलीव्स की वजह से होते हैं। हम दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने बिलीव्स की वजह से कर रहे हैं। हमारे पैराडाइम्स, हमारे बिलीव्स जिन्हें ईमानियात कहते हैं, ये इनमें इतनी ताकत होती है कि हमसे कुछ भी करा सकती हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग गलत लाइन पे चल जाते हैं, वो बुरे बिहेवियर्स में पड़ जाते हैं, इवन एडिक्शन में चले जाते हैं कि मैं चूँकि एक बुरा आदमी हूँ, मैं एक बुरा शख्स हूँ, मैं एक एस्टेब्लिश्ड बुरा आदमी हूँ अपने वालिदैन की नज़र में, तो इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। अब चलो मुझे कहते हैं कि तुम बुरे हो तो चलो मैं ये कर लेता हूँ। सो इस पे बहुत वालिदैन को फोकस करने की ज़रूरत है कि जब भी वो अपने बच्चे को किसी भी बैड बिहेवियर पे कन्फ्रंट कर रहे हों तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स का ख्याल रखें। जैसे कि पॉजिटिव एक बिहेवियर को फीडबैक दी थी, इसी तरीके से नेगेटिव बिहेवियर को भी फीडबैक देने के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए भी मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। पहले मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि आप बच्चे को फीडबैक दें। फीडबैक क्या दें कि
आपने की जो बिहेवियर किया है बहुत अच्छा किया है। अब नेगेटिव बिहेवियर को कैसे कन्फ्रंट करना है, सबसे पहला स्टेप, आप बिहेवियर को एक्सप्लेन करें। जैसा कि आप कह सकते हैं कि ये जो तुमने फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक का एक्सीडेंट किया ये बहुत बुरा था। अब आपने बिहेवियर को स्पेसिफाई किया कि ये जो आपने बिहेवियर किया है ये ठीक नहीं है। देन आप उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस इस तरीके से करते हैं कि ये जो अब आपने अब बिहेवियर कर रहे हैं उससे मुझे बड़ा दुख पहुंचा, मुझे बड़ी मायूसी हुई। और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अभी, कुछ लोगों के आ रहे थे तो उसमें वो अपनी टॉपिक्स पूछ रहे थे। टॉपिक जो है वो बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने अंदर इत्मीनान कैसे पैदा करें। तो मैं आपको भी बता रहा था कि आप बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें, देन आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करें कि जो आपने बिहेवियर किया है मुझे इससे बहुत दुख हुआ है, मुझे बड़ी परेशानी हुई है, मुझे बहुत बुरा लगा कि आपका ये एक्सीडेंट हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपका एक्सीडेंट हुआ, इससे आपको भी नुकसान पहुंचा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, दिली तकलीफ़ हुई। फिर आप उसको एक करेक्टिव मैयर भी बताते हो। फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में तो आप नेक्स्ट स्टेप ये था कि आप फीलिंग एक्सप्रेस करने के बाद फ्यूचर के लिए कहते हो अच्छा कीप इट अप, लेकिन आप इसमें तो नहीं आप कह सकते कीप इट अप। तो इसमें आप एक करेक्टिव मैयर बताएंगे, आप एक ऐसा बिहेवियर बताएंगे कि अच्छा आपको करना क्या चाहिए था। देन आप उसमें ये कह सकते हैं कि अगर आप बाइक को अच्छे से और आहिस्ता चलाते और आप ट्रैफिक के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए बाइक को चलाओ और अगर आप ओवर स्पीड ना करो, अगर आप रैश ड्राइविंग ना करो तो आपका एक्सीडेंट ना होता। तो ये आपने उसको एक करेक्टिव मैयर बताया है कि ऐसा करने से जो अब एक्सीडेंट है वो नहीं होता है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है। चौथे स्टेप में आप इधर दे जाइए, मुझे इधर दे जाइए प्लीज़, थैंक यू। तो चौथे स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को ऑफर हेल्प कर सकते हैं। कैसे? आप कह सकते हैं कि अच्छा अगर आपको बाइक चलाने में डिफ़िकल्टी आती है या आपको बाइक तेज़ चलानी नहीं आती या कैसे चलाएं तेज़, आप तेज़ चलाने के बजाय रैश ड्राइविंग करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ा ज़रूरी फ़र्क है। बाज़ औक़ात हम फास्ट ड्राइविंग को रैश ड्राइविंग से मिक्स कर देते हैं। फास्ट ड्राइविंग है कि आप थोड़ा सा तेज़ चला रहे हैं लेकिन आप एहतियात कर रहे हैं कि सड़क खाली है और इर्द गिर्द तो कोई नहीं, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आती है। लेकिन रैश ड्राइविंग ये है कि आप ट्रैफिक रूल्स को मद्देनज़र बिल्कुल नहीं रखते, आपने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा हुआ और आप अंधाधुंध कट्स मार रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है रैश और फास्ट ड्राइविंग में। तो आप अपनी मदद फराहम कर सकते हैं अपने बच्चे को बड़े अच्छे से कि अच्छा अगर आपको नहीं चलानी आती तो मैं आपको चलाना सिखा देता हूँ, चलो अब हम कल चलेंगे और मैं देखूँगा कि आपके साथ बैठूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो ये जो चौथा स्टेप मैंने बताया है ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिससे बच्चा ये समझता है कि हाँ मुझ पे यकीन किया जा रहा है और मेरी एबिलिटीज़ पे भी यकीन किया जा रहा है और मुझे ये नहीं कहा जा रहा कि मैं बुरा हूँ बल्कि मेरे बिहेवियर को बुरा कहा जा रहा है और मुझे इस बारे में पॉजिटिव फीडबैक इस तरीके से दी जा रही है कि मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। तो जब आप अपने बच्चे को इस तरीके से मैसेज देते हैं, हाँ अगर उसने थोड़ा सा मज़ीद कुछ गलत किया है, जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि उसने एक्सीडेंट किया, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि अगर आइंदा आपने रैश ड्राइविंग की तो मैं आपकी जो बाइक चलाना है वो बंद कर दूँगा। तो आपने अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया, जो आपको गुस्सा आया था कि बच्चे ने एक्सीडेंट क्यों किया, और उसके बाद आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार भी कर दिया। देन आपने बच्चे को उसके बिहेवियर को बुरा कहा, बच्चे को बुरा नहीं कहा, और आपने अपने बच्चे को मदद भी फराहम कर दी कि हाँ ऑफ़र कर दी कि अगर आप चाहो तो मैं आपको बाइक चलाना सिखा सकता हूँ। तो नाज़रीन ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं अगर आप अपने बच्चों के लिए लेंगे तो आप अपने बच्चों को बड़े अच्छे से कन्फ्रंट कर सकेंगे जब भी अगर उसने कोई बुरा बिहेवियर किया। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बुरा कहना शुरू कर देंगे कि यू आर अ बैड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तो उसके अंदर ये बिलीफ बनना शुरू हो जाएगा कि मैं ही एक बुरा आदमी हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल आपने ज़रूर रखना है क्योंकि इसी पॉइंट पे बहुत सी गलतियाँ होती हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से वालिदैन को देखा है कि वो पॉजिटिव फीडबैक तो देते हैं लेकिन उन्हें नेगेटिव बिहेवियर्स को कन्फ्रंट करना नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो आप अपने बच्चों के जो बैड बिहेवियर्स हैं उनको ऐसे कन्फ्रंट कर लेंगे कि उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी फीलिंग्स का इजहार भी कर लेंगे
और आप उनके अंदर एहसास भी उजागर कर देंगे कि उन्होंने जो रवैया किया वो अच्छा नहीं था। और देन आप जो है अब उसको मदद भी जब ऑफ़र करते हैं तो इससे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ। अब नाज़रीन छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको नेक्स्ट भी बताने थे, लेकिन टाइम महदूद है, इसलिए मैं आपको समराइज़ करके बता रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम में बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि आप अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जिस पे अभी तक मैं आपको 3 पॉइंट बता चुका हूँ कि आप अपने प्यार का बरमला इजहार कीजिए वर्बली और फिज़िकली। देन आप उन बच्चों को जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं उन पे फीडबैक दें। देन आप अपने बच्चों को नेगेटिव बिहेवियर्स या बैड बिहेवियर्स पे कैसे कन्फ्रंट करें। ये 3 पॉइंट मैं अभी तक बताए। अभी चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों को असर्टिव स्किल्स बताएं कि किस तरीके से आपने नो कहना है। अगर आप अपने बच्चों को रिफ्यूज़ल स्किल्स, असर्टिव स्किल्स नहीं बताते और अगर उन्हें आप ये नहीं सिखाते कि आपने नो कैसे करना है तो भी बड़े मसाइल आते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ये सिखाएं, ना सिर्फ सिखाएं बल्कि प्रैक्टिस करवाएं। और वो असर्टिव कब हो सकते हैं? अगर वालिदैन असर्टिव होंगे तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चे भी असर्टिव होंगे। लेकिन अगर वालिदैन खुद ही पैसिव हैं या वो खुद ही एग्रेसिव हैं तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि बच्चा जो है अपनी हेरिडिटी को आगे लेके चले या वो मॉडलिंग करे अपने वालिदैन से और अपने अंदर वो जो एंगर है या वो जो पैसिवनेस है उसको इंड्यूस कर ले और आगे उसको लेता चले। लेकिन अगर वालिदैन खुद भी असर्टिव हों और उसे बच्चे को पता चल रहा हो कि मैं ये रोज़ाना अपने वालिद या वालिदा के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता हूँ और वो मुझसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो देन बच्चा उनसे सीख सकता है कि मैं कैसे असर्टिव स्किल्स को लेके चल सकता हूँ। ये तो था कि जो आपके बिहेवियर से, लेकिन आप उन्हें सिखाएं भी कि किस तरीके से असर्टिव स्किल्स होती हैं। आप उन्हें बताएं कि किस चीज़ पे नो कहते हैं और कैसे नो कहते हैं। आप उसे बताएं कि बदतमीज़ी करने में और ना करने में क्या फ़र्क है। आप उसे बताएं कि हर बात मान लेने में और ना मानने में क्या फ़र्क है। जब आप बच्चे को बताते हैं फिर आप उसे सिखाते हैं, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं और प्रैक्टिस आप उसको जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है उसमें करवाते हैं और जब आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने साथ उसके कम्युनिकेशन के दौरान जो असर्टिव वे में बात करते हैं तो वो चीज़ें हैं जिससे बच्चा सीखता है कि मैंने कैसे असर्टिवली नो कहना है जब भी अगर मुझे कोई बुरे काम की तरफ राग़ब करने की कोशिश करे। तो यही तो वो स्किल्स हैं, जब बच्चे को आती हैं तो वो आगे बढ़ता जाता है। अब नाज़रीन आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने शॉर्ट करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि वक्त में दूध है, तो मैं आपको जल्दी से 5वां पॉइंट भी बता दूं। 5वां पॉइंट ये है कि बच्चे को कहें कि वो फोकस करे अपनी इंडिविजुअलिटी पे और आप भी बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है उसको रीइंफोर्स करें। आप उसकी शख्सियत के बारे में उसको लेके पॉजिटिव पॉइंट की तरफ लेके चलें। उसे बच्चे को पता हो कि मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, बच्चे को पता हो कि मेरी डीमेरिट्स या मेरे अंदर जो कमियां कोताहियाँ हैं क्या हैं। बिला जवाज़ बच्चे को सिर्फ करते रहना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम में तो ये है, जैसे माएँ आमतौर पे करती रहती हैं, बच्चों के गुण गाती रहती हैं और हर एक के सामने। जबकि मैंने अक्सर वालिद को देखा है कि ये नेगेटिव रोल में चल जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो हो ही बुरे, तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे वैसे। तो ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि वालिदा आमतौर पे ज़्यादातर उनके अच्छाइयों के बच्चों के गुण गाती रहती हैं, लेकिन जो वालिद होते हैं वो आमतौर पे ज़्यादा कोताहियों पे फोकस करते रहते हैं। लेकिन वालिदैन का दोनों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को, पेरेंट्स को, ये एक पेज पे होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वालिदा कुछ कह रही है, वालिद कुछ कह रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। जब वालिद और वालिदा एक पेज पे रहते हैं और बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि आपकी ये कमी है और आपको इस तरीके से दूर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि किस तरीके से आपने कन्फ्रंट करना है बैड बिहेवियर को। और अगर वालिदैन बताते हैं कि किस तरीके से आपने अपने अच्छे बिहेवियर्स को आगे बढ़ाना है, जैसे कि अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, हक करना, उसके अलावा उन्हें मोटिवेट करना फ्यूचर की तरफ कि वो मज़ीद अच्छे काम करें, तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को जो है ड्रग रिफ्यूज़ल स्किल्स को सिखा सकते हैं, उनके अंदर शेप अप कर सकते हैं, उनके अंदर इंड्यूस कर सकते हैं कि वो इतने अच्छे से ये चीज़ें सीख जाएंगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बच्चे पहले ही नशे से बच चुके होंगे। तो नाज़रीन, ये वो पॉइंट्स थे जो वालिदैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे कि वालिदैन अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं।
आमतौर पे मैंने जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट पे कहा कि सोचा ये जाता है कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का जो काम है वो सिर्फ बच्चे का या नौजवान का ख़ुद का है। नहीं, ऐसा मुकम्मल तौर पे नहीं है। ज़रूरी है कि वालिदैन भी उसमें बराबर की शिरकतदारी करें, और वो शराकतदारी ऐसे कर सकते हैं कि वो अपने रवैयों में कुछ ऐसी चेंजेस लाएं जो वो कम्युनिकेट करते हुए, जो वो अपने बच्चे को डील करते हुए करते हैं, कि जिनसे बच्चे के कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा की तरफ एक रुझान पैदा हो और बच्चा समझे कि मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं और वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता जाए। तो सम अप करते हैं आज के प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम पे बेसिकली हमने बात की कि वालिदैन अपने बच्चों के अंदर एतमाद कैसे पैदा कर सकते हैं। उसके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, और अगर आपकी इसके बारे में कोई राय है तो आप फीडबैक में दे सकते हैं, कमेंट्स में, इनबॉक्स में मैसेजेस दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, और वो भी प्रिवेंशन रिलेटेड होगा कि किस तरीके से वालिदैन और बच्चे और नौजवान अपने आप को नशे से बचा सकते हैं कि वो नशे की तरफ जाएं ही ना। और यही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई जब नशे की तरफ चला जाता है, जब कोई नशे पे लग जाता है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो नशे से वापस आ सके। तो इस एक कठिन सफ़र से बचने के लिए और अपने उस कीमती वक्त को अपनी ज़िंदगी की प्रोग्रेस पे लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप नशे पे लगें ही ना, और उसके लिए आपको ये प्रोग्राम देखना ज़रूरी है। तो अगले हफ्ते फिर मंगल को प्रोग्राम इसी स्टेज पे और विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से एडिक्शन प्रिवेंशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।